जय हिंद दोस्तों। आप देख ही रहे होंगे कि पूरे देश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इतना गर्मी है कि अभी देखते होंगे कि लगभग 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री आम बात हो गया हुआ है और लोग बहुत परेशान हैं। और इसको लेकर अभी तो शहरी क्षेत्र में देखेंगे, चाहे छोटा शहर हो, बड़े शहर हो, गाँव में तो लोग उतना अभी नहीं सोचते हैं। लोग कूलर से काम चला लेते हैं, पंखा से काम चला लेते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में इतना बिल्डिंग बना हुआ है, इतना भवन बना हुआ है, कॉलोनी बना हुआ है, इतनी गाड़ियाँ चलती है कि इतना और ज़्यादा गर्मी पड़ता है कि बिना एसी का आजकल काम नहीं चल रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि एसी लेना है, लेकिन किसी किसी का क्या है, शहर में भी रहते हैं, उसका बजट नहीं है, कम इनकम है, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीने के कमाते हैं, वो एसी अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि बिल अलग से देना है, ज़्यादा सर्विसिंग का चार्ज अलग से देना है, एसी भी महंगा आता है। एसी लगाने के बाद उसके बाद भी बहुत सारा कॉस्ट आता ही रहता है आपको 2 महीने 3 महीने बाद। तो लोग सोचते हैं कि एसी सस्ता से सस्ता मिल जाए ताकि लगा लूँ, कम से कम सीजन भर यूज कर ले उसे। लेकिन आपको बता दो कि ये जो सीजन में यूज करने वाला एसी आजकल देखते होंगे कि पूरा जहां भी देखिए, रील्स खोलिए, आप यूट्यूब खोलिए, फेसबुक पेज खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, कोई भी प्लेटफॉर्म पर एक बार सर्च करेंगे कि सेकेंड हैंड एसी के लिए, सेकेंड हैंड एसी का मार्केट आप देखिएगा, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, लखनऊ में, पटना में, हर जगह सेकेंड हैंड एसी का बाजार खुला हुआ है। खास तौर पर दिल्ली की बात बोल रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों में इतना ज़्यादा सेकेंड हैंड एसी बेचा जा रहा है और बहुत कम कीमत में, बहुत ही कम कीमत में। आपको बता दूं कि 10,000, 12,000, 15,000, 17,000 में आपको एसी दे दिया जाता है। अगर आप 1 टन का एसी लेते हैं तो 10-12 हज़ार में मिल जाएगा आपको। अगर 1.5 टन का एसी लेते हैं तो 15-17 हज़ार में मिल जाएगा आपको। अगर 2 टन का एसी लेते हैं 20-22 हज़ार में मिल जाएगा। जबकि नई का कीमत 1 टन का 25,000 रुपया है। 1.5 टन का आपको बता दूं कम से कम 35 से 40 हज़ार, 45 हज़ार है। 2 टन का बता दूं आपको 60 से 70, 80 हज़ार रुपया है। लेकिन ये सब एसी आपको 10,000, 15,000, 20,000 में मिल जाता है और लोग ले भी रहे हैं। और ले रहे हैं, जो लोग नहीं लिए हैं, लेने का सोच रहे हैं, मैं उनके लिए बता देता हूं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आप अगर सेकेंड हैंड एसी मार्केट से सेकेंड हैंड एसी खरीद रहे हैं तो समझिए कि आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा। और पैसा ऐसा वैसा बर्बाद नहीं होगा, आप एसी खरीदेंगे वो भी पैसा बर्बाद होगा, इंस्टॉल करेंगे वो भी पैसा बर्बाद होगा, सर्विस चार्ज का भी पैसा बर्बाद होगा, उसमें पाइप वगैरह लगाएंगे उसका पैसा बर्बाद होगा। मतलब मिला जुला के आपको बता दूं कि आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब क्लास फैमिली से आते हैं, तो आपका 25-30 हज़ार का लॉस होने वाला है। अब बताता हूं कि यह स्कैम क्या चल रहा है। जितने भी एसी वाले हैं, जितने भी एसी वाले रील्स वगैरह में देखते हैं जो 10,000, 15,000, 20,000 का दावा करते हैं, आप जाते लेने के लिए, आप लेने के लिए जाएंगे तो सही में एसी मिलता भी है वहां पे उतना में एसी लेकर आएंगे। लेकिन वो एसी कौन सा रहता है आपको बता देते हैं कि कोई भी 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 का एसी 5,000, 10,000 में आपको क्यों देगा। और दूसरी बात कि उसके पास एसी जो इतना बड़ा क्वांटिटी में रहता है, आपको बता दूं 100 एसी, 150 एसी, 200 एसी, 250 एसी आता कहाँ से आता है। तो आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी एसी कोई काम का नहीं रहता है। मैं प्रैक्टिकल लेकर आया हूं, मेरे स्क्रीन पर आप पीछे में देख रहे होंगे कि मैं एसी लेकर आया हूं खुद। मैं दिल्ली के आसफ अली रोड में एक हेवन एयर नाम का एसी का दुकान है और वो क्या है कि सोशल मीडिया में प्रचार करता है। यहाँ तक कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनलों पर उसका एडवर्टाइज है और वो वीडियो बनवाता है। इसके अलावा आपको बताऊँ इंस्टाग्राम पर, रील्स में, इसके अलावा बहुत सारे फेसबुक पेज पर, सब जगह उसका वीडियो चल रहा था। बहुत सारे एसी वाला का चल रहा था। लेकिन मैं गया उसी के पास, मैं देखा था, मैं गया उसके पास। अब वहाँ गया, जो एसी का क्वांटिटी मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारा एसी पड़ा हुआ था, तरह तरह का एसी, देखने में बिल्कुल न्यू, ऐसा लग रहा था कि नया भी उसके सामने फेल है। आप नया भी देख के शर्मा जाएंगे, ऐसा ऐसा एसी वहाँ पे दिख रहा था। अब एसी देखिए, वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि जो नई नई एसी रहेगा, आपको 10,000, 12,000, 15,000 जो बताया जाता है, जब वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या कहा जाएगा, जो अच्छा एसी जो आपको पसंद आ जाएगा तो बोलेगा इसका रेट ज़्यादा है, या फिर ये बोलेगा कि भाई ये सोल्ड हो चुका है, ये बिक चुका है, इसका पैसा आ चुका है, आप दूसरा देखिए। ऐसे कर करके आप एसी देखते देखते लास्ट में 3rd क्लास एसी आपको ऊपर से बहुत बढ़िया दिखेगा, अंदर से 3rd क्लास एसी आपको थमाया जाएगा। अब बताता हूँ इसमें स्कैम कैसे करते हैं वो लोग। ये एसी जो होता है ना, जितने भी ये एसी कहीं से न कहीं से उतरा हुआ होता है। और ये एसी इतना क्वांटिटी में उसके पास आता कैसे है। देखिए, कोई भी सामान आपके पास, गाड़ी है, मोबाइल है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है, आप बेचते हैं क्यों है, कब बेचते हैं। 2 ही कंडीशन में इंसान बेचता है। एक तो बहुत ज़्यादा मजबूरी होता है, कहीं शिफ्ट हो रहा है, कोई दिक्कत है इसलिए बेचते हैं। एक ये है कि बहुत ज़्यादा एसी ख़राब हो जाता है या फिर कोई सामान ख़राब हो जाता है और चलने लायक नहीं रहता है, उससे आपका काम नहीं चलता है, उसमें पैसा ज़्यादा लगने लगता है, तो जाकर आप बेचते हैं। तो इन लोगों के पास जितने भी एसी रहते हैं तो वह ऐसा एसी रहता है जो
5 साल 7 साल 8 साल 10 साल चला हुआ रहता है। जैसे कोई कंपनी में है, कोई कंपनी में एक साथ 100 एसी 50 एसी 70 एसी 75 एसी लगा रहता है, और क्या होता है कि हर 5 साल 7 साल 10 साल में जब उनको लगता है कि अब ये चलने लायक नहीं है, तो एक साथ पूरा एसी को वो लोग अपने कंपनी में चेंज करा लेते हैं, या फिर किसी फैक्ट्री में है, या फिर कहीं गोदाम में है, या फिर किसी बड़ा कॉम्प्लेक्स में है, बड़ा भवन में कहीं लगा हुआ है। तो इस तरह का जो एसी होता है ना, तो एक साथ क्वांटिटी में वो चेंज करते हैं, 7 साल 8 साल 9 साल के बाद चेंज करते हैं और इन लोगों को दे देते हैं, वो लोग नया लगा लेते हैं। बहुत कम रेट में इन लोगों को बल्क में मिल जाता है और ये लोग ले लेते हैं। इसके अलावा जो भी एसी खराब एसी होता है उसको ये लोग 5,000 3,000 4,000 में ले लेते हैं और ठीक ठाक करके ये लोग 15,000 20,000 30,000 में बेच लेते हैं। तो मैं 1.5 टन का 2 एसी लिया था, वो मुझे 15,000 के रेट में दिया गया, मतलब 30,000 के आसपास में वो दिया गया, लगभग इतना ही मुझे याद है। पिछले साल मैंने लिया था। और एसी तो आप ले लेंगे, दे देगा वो एसी, आपको दिखने में नया लगेगा। अब क्या है, बात आएगी इंस्टॉलिंग का, आप लगाने का। जब इनसे बोलेंगे इंस्टॉलिंग कैसे होगा, तो ये आपको बताएंगे देखिए इंस्टॉलिंग कराएंगे आप, तो मेरे तरफ से आदमी जाएगा, मैकेनिक जाएगा, वो आपको लगा देगा। इसके लिए 2200 से 2500 चार्ज लेगा, लगा देगा। इसके अलावा आपको गैस डलवाना पड़ेगा, इसमें गैस नहीं रहता है, गैस खत्म हो जाता है, तो गैस डलवाना पड़ेगा, वो भी आपको 2,000 से 2,200 रुपये चार्ज करेगा। तो समझ लीजिए 4-5 हज़ार रुपया अलग से ही आपको लगने वाला है। इसके अलावा पाइप नहीं देते ये लोग। अब आप स्प्लिट एसी लगा रहे हैं तो पाइप भी चाहिए। अगर 10 फुट भी पाइप लग जा रहा है, मिनिमम बता रहा हूँ, 10 फुट भी पाइप लग जा रहा है, तो 300 के हिसाब से 3,000 का ये पाइप आपका आ जा रहा है। मतलब कि आपको बता दूं 15,000 का एसी आएगा आपको, और लगभग 10,000 रुपया अलग से खर्च होगा, 25,000 रुपया के आसपास खर्च होगा। इसके बाद भी आपको बता दूं वो एसी चलने वाला नहीं है, वो सिर्फ चेक करके चला के आपको दे देता है। वो एसी चलता नहीं है, वो कभी नहीं चलता है। वो सिर्फ दिखेगा कि चल रहा है, आवाज करते दिखेगा आपको, हवा आते दिखेगा, कभी आपका रूम चिल्ड नहीं करेगा। आप उसका सर्विस कराते 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 थक जाएंगे, एक ही सीजन में वो नया से भी ज़्यादा रेट उसका पड़ जाएगा। इसीलिए कभी भी इन लोगों का एसी नहीं ले। एक सच बात बताने जा रहा हूँ कि कोई भी एसी का लाइफ ओनली 5 ईयर का होता है। सिर्फ 5 साल का किसी भी एसी का लाइफ होता है। इससे ऊपर अगर चल रहा है तो रिस्क पे चलता है। वो एसी कूलिंग नहीं करता है, वो एसी अच्छा नहीं चलता है। इसीलिए कोई भी घर में लगता है, जो लोग लगाते हैं, या फिर कंपनी में लगता है, फैक्ट्री में लगता है, कॉम्प्लेक्स में लगता है, कहीं भी लोग लगाते हैं, तो वो 5 साल के बाद 6 साल हो 7 साल हो, अगर एक्स्ट्रा 2 साल चल जाता है, वो देखते हैं। जब उनको लगता है कि अब गड़बड़ा रहा है तो वो लोग इन लोगों से बल्क में बेच देते हैं, पूरा का पूरा बेच देते हैं। 2,000 3,000 4,000 के हिसाब से देते हैं कि ले जाओ भाई, कचरा है ले जाओ। और ये लोग इसका सर्विस करके उसमें कंप्रेसर का सर्विस कर दिया और थोड़ा चलने लायक ठीक ठाक बना दिया और वो बेच लेते हैं। तो मेरे साथ स्कैम हो चुका है कि ये पूरा मुझे 30,000 वो हुआ, उसके बाद मैकेनिक भेजा, ये सब मिलाकर 2 एसी लगाते लगाते 50,000 प्लस पड़ गया। जबकि मैं नया एसी अगर 1.5 टन का बता रहा हूँ, 1.5 टन का भी लाता गोदरेज का, तो वो कम से 32,000 रुपये का नया आता है। और उसके साथ पाइप भी मिलता है, गैस फुल रहता है क्योंकि नया है, इंस्टॉलिंग भी करके जाते हैं उसके बंदे। वो सारा कर वर के 60,000 65,000 में मेरा 2 एसी लग जाता है 2 रूम में। और क्या होता है, उसका 5 साल का वारंटी होता है, 2 साल का उसका कंप्रेसर का वारंटी होता है, सर्विस का 2 साल का होता है कंपनी की तरफ से। मतलब 2-3 साल तो आपको 1 भी रुपया लगने का है नहीं, सारा काम कंपनी वाला करके जाएंगे। और चिल्ड इतना कि 3 मिनट के अंदर में रूम आपका चिल्ड कर देगा। अगर 10 बाई 12 का रूम है, 10 बाई 15 का रूम है, 10 बाई 20 का रूम भी है, तो 1.5 टन का एसी आपको 3 से 4 मिनट में पूरा चिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये 2-2 घंटा चला ले, आप 3-3 घंटा चला ले, आपका बिल बढ़ता रहेगा, हवा आता रहेगा। लेकिन ये सेकेंड हैंड वाला एसी में कुछ नहीं होता है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इसीलिए इन सभी चक्करों में आप ना पड़े। मैं बहुत ही बुरा तरीका से फंस चुका। अब मैं एसी लेकर आया, मैंने नहीं हुआ कुछ भी, मैंने उसको फ़ोन भी किया दोबारा, मैं उसके मैकेनिक को भी दोबारा फ़ोन किया कि आओ भाई ऐसे ऐसे ठीक नहीं हो रहा है, तुमने क्या किया। बाद में मैंने गैस चेक करवाया दूसरे मैकेनिक को बुला के, तो वो बोल रहा है कि भाई इसने तो गैस डाला ही नहीं, गैस के नाम पर भी आपको फ्रॉड कर दिया। उसका बंदा आया था, आपको बोला गैस डाल दिया, थोड़ा सा गैस डाल के और चला गया, आपका तो गैस एसी में है ही नहीं। तो ऐसे ऐसे ग्रुप बनाकर वो लोग स्कैम करते हैं। मतलब जो इंस्टॉल करने वाले उसी के बंदे रहते हैं, वो भी आपको पाइप के नाम पर, गैस के नाम पर, इंस्टॉलिंग के नाम पर अधिक से अधिक पैसा लेंगे। क्योंकि सेकंड हैंड एसी रहेगा तो आपको ब्लैकमेल करेंगे, सेकंड हैंड एसी ये लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, ये करेगा। एसी कम में देते हैं, बाद का चार्ज लेकर, और नया से भी महंगा आपको पड़ने वाला है 2-3 महीनों में। इसीलिए कभी भी सेकंड हैंड एसी आप नहीं लें। खास तौर पर बता देता हूँ कि हेवन एयर जो है आपको दिल्ली में आसापल्ली रोड में एक है दुकान, हेवन एयर का नाम से, उसके पास तो और नहीं जाए।
मैं तो बोलूँगा किसी के पास से नहीं ले। आपका अगर बजट है, अगर सेकेंड हैंड लेने का भी बजट है तो आपका क्या करिए, 5,000, 7,000, 10,000 है तो किसी भी दुकान पर चले जाइएगा एसी का, EMI पर ले लीजिए। आप 5,000 रुपया जमा कीजिए, EMI पर 1 टन का, 2 टन का, 1.5 टन का जो भी एसी लेना है ले लीजिए। आपको 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना में EMI हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे। आपका एसी 2 साल का वारंटी में रहेगा, बढ़िया से सर्विस होगा, 2 साल कंपनी वाले करेंगे। और बाकी ले देकर मैंने बोला ना कि 5 साल एसी बढ़िया से चल ही जाता है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। सिर्फ साल में एक बार आपको सर्विस कराना होता है जो 600-700 रुपया लगता है। लेकिन सेकेंड आप ले लिए तो इन 5 सालों में आपका बिल, सेकेंड हैंड में बिल भी बहुत आता है। आपको बता दो, पुराना रहेगा वो बिल भी इतना आता है, इतना बिजली खर्च होता है उसमें कि आपका एसी तो एसी बिल में भी आप बर्बाद हो जाएंगे। पता चलेगा 10,000 के एसी लाए, अगले महीने में 10,000 का बिल ही आ गया एसी का। लेकिन नया एसी रहेगा तो उसका बिल बहुत ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि अभी जो है इन्वर्टर एसी आ रहा है तो उसमें बिल बहुत ज़्यादा नहीं आता है, नॉर्मल आता है, जैसे आप कूलर चलाते हैं उसी तरह से बिल आता है। तो देखिए मैं क्या है कि मैं प्रैक्टिकल इस चीज़ को कर चुका हूँ और कई लोग लेकर आए, दिल्ली में आमतौर पर लोग लेकर आते रहते हैं, कई लोग लेकर आए और सभी लोग आज फंस चुके हैं, सभी लोग बर्बाद हो चुके हैं, सभी का पैसा फंस चुका है। एसी नाम का वो लेकर आएगा, अब क्या है, आप ले लीजिए, जब 30-40 हज़ार रुपया आपका फंस गया, 20-30 हज़ार रुपया, तो अब तो फिर जल्दी लाएंगे नहीं। अब इसके लिए तो फिर अगला सीजन का इंतजार करेंगे, क्योंकि आपका जो नया का बजट था आपने तो पुराने में उसको घुसा दिया। इसीलिए आप कोशिश करें कि EMI पर ले लें, आसानी से आपका एसी भी आ जाएगा और एसी का मजा भी ले सकते हैं, 5 साल के लिए निश्चिंत रहेगा। कभी भी सेकेंड हैंड बाजार में जो सेकेंड हैंड एसी बेच रहे हैं कभी भी नहीं ले। हाँ, एसी सेकेंड हैंड कौन सा ले, आप बता रहा हूँ, वो एसी ले जैसे कि आपका कोई जानने वाला है, वो एसी चला रहा है, उसका देख रहे हैं कि 2 साल, 1.5 साल, 3 साल से चला रहा है, अब वो कहीं शिफ्ट हो रहा है या फिर उसको दूसरा एसी लेना हो, वो बेच रहा है, आपके सामने की बात है, उसके पास बिल है नया का, सब चीज़ है, इतना दिन चला हुआ है, कितना दिन का वारंटी है, कितना खत्म हो चुका है या बच, ये सब देख के आप ले सकते हैं उसी हिसाब से लगाकर दाम। तो वो एसी आपके जानने वाला कोई रिश्तेदार में है, कोई दोस्त में है, कोई पड़ोसी में है, कोई गाँव में है, उससे ले सकते हैं। लेकिन आप ये बाजार से जो मार्केट से लेते हैं इसमें बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसीलिए आजकल जितना भी एसी का मैकेनिक है, जितना भी एसी बनाने वाले लोग हैं, ज़्यादातर लोग सेकेंड हैंड एसी के कारोबार में उतर चुके हैं। मतलब कि क्या करते हैं, कहीं से भी सेकेंड हैंड एसी 2000, अभी भी आपके पास खराब एसी अगर 10 साल, 15, 20 साल पुराना एसी है, वो भी एसी कम से कम 5,000 में वो लोग ले लेते हैं, 5,000 में ले जाएंगे और क्या करेंगे, उसका रिपेयरिंग करेंगे, किसी न किसी को 12,000, 15,000 में ठांस देंगे। अब लोग सोचते हैं 40,000 का एसी 12,000 में आ रहा है, वो आपका कबाड़ा रहता, कुछ नहीं होता है। उसके लिए पाइप अलग से, गैस अलग से, सब लेकर आपको 15-20 हज़ार रुपया पड़ ही जाएगा, इंस्टॉलिंग वगैरह लेकर। और क्या है कि 50% रेट पड़ गया आपको। अब क्या है कि वो आपको 6 महीना भी ढंग से नहीं चलेगा। मैंने जो आपको बताया वही चीज़ आपके साथ होने वाला है। तो नया और पुराना में जमीन आसमान का अंदर है। नया में क्या है कि आपको सर्विसिंग 2 साल का मिल जाता है, फ्री 2 साल का वारंटी मिल जाता है, आपको कूलिंग अच्छा होता है, रिसेल वैल्यू होता है, 2 साल 3 साल के बाद आपको बेचने का मन करेगा, आप किसी से बेच दीजिएगा तो अच्छा खासा रेट मिल जाएगा। मतलब हर चीज़ के लिए नया चीज़ एसी जो होता है, एसी के मामले खासतौर पर बोल रहा हूँ, बाकी चीज़ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एसी के मामले खासतौर पर बोल रहा हूँ कि कभी भी सेकेंड हैंड न ले आप, अन्यथा आप फंस जाएंगे। देखिए मैं कभी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपने देखे होंगे, मैं अपने चैनल पर कभी मोबाइल लाता हूँ सेकेंड हैंड, कभी लैपटॉप लाता हूँ सेकेंड हैंड, कभी एसी लाता हूँ सेकेंड हैंड, कभी बाइक लाता हूँ सेकेंड हैंड। कुछ ना कुछ जो सेकेंड हैंड मार्केट में रहता है वो मैं लेकर आता हूँ और आपको बताता हूँ फ़ोन करके कि क्या चीज़ आपको लिए सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर इससे बच जाए। अभी भीषण गर्मी है, बहुत सारे लोग तप रहे हैं आग से, मतलब पूरा इतना गर्मी है भीषण, और बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे एसी लेने के लिए। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि EMI पर ले लीजिए, लेकिन सेकेंड हैंड एसी के मामले में आप कभी सेकेंड हैंड मत लेना, अन्यथा आप कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। आप याद करोगे कि मैंने क्या बोला आपको। दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, या फिर कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।